वेलकम बैक जी। अक्सर अक्स के साथ हम हाजिर हैं एक मरतबा फिर, और अभी हम बात कर रहे हैं मुल्क का इंतहाई अहम मसला है। सेहत के मसाइल एक तरफ हैं, अद्वियात के बहरान, उनकी कीमतों के मसले एक तरफ हैं, लेकिन एक इंतहाई अहम मसला जिस पर पाकिस्तान बहुत टाइम से काम कर रहा है, बैरूनी जो इमदाद है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, फंडिंग भी होती है। पोलियो जैसा मसला है जिसको हम रिजॉल्व करने में अभी तक उतना कामयाब नहीं हुए, अप टू द मार्क हमारी वो परफॉर्मेंस नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या रीजन है? क्योंकि अभी जो हालिया एक रिपोर्ट सामने आई है, दादू से एक खबर सामने आई है कि पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है वहां पर नमूनों में, और रवां साल अभी दादू के माहौलियाती नमूनों में ये पहली बार वायरस सामने आया है। इसके अलावा अगर मैं आपसे डिटेल्स शेयर करूं इसके हवाले से, तो दादू के मजीद 8 अजला हैं जहां पर इस पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है नमूनों के अंदर। ये बहुत एक खतरनाक सिचुएशन भी है, न सिर्फ दादू सिंध का इलाका बल्कि इसके साथ साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, कराची, लोरालाई, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से नमूने इकट्ठे किए हैं और यहाँ पर खतरे की घंटी एक बार बजी है। हालांकि क्या होता है कि कैंपेन्स होती हैं पोलियो के हवाले से, इंसदादे पोलियो कैंपेन्स होती हैं हर जगह पर, उसके लिए फंड्स मुख्तस किए जाते हैं, टाइम मुकर्रर किया जाता है, अवेयरनेस भी होती है, लेकिन हम लैग कहाँ पर कर रहे हैं, इस सिचुएशन पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अभी प्रोग्राम में मिर्जा इख्तियार बेग, मेंबर नेशनल असेंबली है। थैंक यू सो मच मिर्जा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे आप? शुक्रिया आपका। सर, अभी मैंने आपके सामने ये सारी सिचुएशन रखी है पोलियो की कि मुल्क के अंदर बड़ा काम होता है, हम साल में 2, 3, 4 बार ये पूरी लॉन्च भी करते हैं कैंपेन, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मसाइल हैं, हम कहाँ पर मार खाते हैं, कहाँ पर अप टू द मार्क हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो हमें मिलने चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें पोलियो के पूरे मुल्क में 1 या 2 केसेस अगर मिलते थे तो उसकी बड़ी परेशानी होती थी, और फिर हम बिल गेट फाउंडेशन तक पहुंचते थे कि भाई ये कैसे हो गया है, इसके क्या तदाबीर की जाए रोकने के लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 220 केसेस पोलियो के जो है वो पॉजिटिव आए, और उसमें तकरीबन दादू सिर्फ नहीं है बल्कि दूसरे अजला जैसे इस्लामाबाद तक का एरिया है, पेशावर का एरिया है, ये सारे उसमें भी ये पॉजिटिव आए हैं, मुस्बत आए हैं पोलियो के केसेस, जो एक बहुत लहमत शुक्रिया है। अब इसमें 2-3 चीजें मैं तरह से बतलाता चलो। पहली चीज तो यह है कि बदनसीबी है पाकिस्तान की कि अभी तक इतनी बड़ी कैंपेन कई सालों से रन करने के बावजूद पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्री में शुमार नहीं हो सका है। अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो हमसे बहुत पीछे और मुश्किलात में घिरा हुआ, उसने पोलियो के ऊपर कंट्रोल और काबू पा लिया है। तो पहली चीज तो सबसे बड़ी ये है कि हमें अपनी पूरी पॉलिसियों को, हिकमत अमली को, एक्शन प्लान को, और वो जो टीमें हैं उनको दोबारा रिव्यू करना है कि इसमें क्या क्या और कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। मेरे नजदीक जो गलती है वो सबसे बड़ा अदम एतमाद है मुकामी लोगों का। वो पढ़े लिखे नहीं है, लिहाजा उनको मुख्तलिफ किस्म के शक शुबात दिए गए हैं बच्चों के लिए कि ये पोलियो के टकरात आगे चल के बच्चों में ये बीमारी कर देंगे, वो बीमारी कर देंगे, मर्दानगी के ऊपर बातें हुई हैं। आपको नहीं लगता मिर्जा साहब, आपको नहीं लगता कि ये बातें अब बड़ी पुरानी और दकियानूसी हो गई हैं? सोशल मीडिया, डिजिटल दौर है, जहाँ पे तालीम का फुकदान हो, जहाँ पे पढ़े के लोग ना हो, वहाँ पे इस तरह की आपस की गाँव की बातें, मुकामी बातें असरअंदाज हो जाती हैं। तो हमें इसको तोड़ करना है। तोड़ की सिर्फ एक ही सूरत है, आपको पोलियो अवेयरनेस कैंपेन को मौसर बनाना होगा। पोलियो की कैंपेन में आप बताएं कि जी जो इनके बच्चे अपाच हो जाते हैं वो पूरे जिंदगी भर के लिए एक माशरे पे बोझ है, वो वालिदैन के ऊपर बोझ है, सोसाइटी के ऊपर बोझ है, और वो कभी माफ नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आपने 2 कतरे पिलाने से जो है ग्रीस किया, अवॉइड करा। इस तरह के सेंटिमेंटल एडवर्टीजमेंट हो जिसमें बच्चों को जो पोलियो में मुब्तला हो जाते हैं उनकी जिंदगी दिखाएं, एक अपाहज की जिंदगी, तो मैं समझता हूँ वालिदैन पे जरूर असर पड़ेगा।
और इसके वो साथ साथ बिरसा साहब, अगर एक और चीज हम करें, बड़ा अच्छा आपने बोला कि सेंटिमेंट्स जो हैं वो पहुंचाएं। जाहिर है माजूरी या डिसेबिलिटी कोई भी नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता उसके बच्चे को हो। क्या आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा सा रिसर्च करके कि पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं ना कि असर पड़ जाएगा प्रोडक्टिविटी के ऊपर, बच्चों की पैदाइश के ऊपर, ये वाले मसाइल आपने बोला ना कि होते हैं, कमजोरी हो जाती है या फिर, तो अगर उसके ऊपर भी थोड़ी रिसर्च करके लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जाएं कि भाई बेऔलादी की क्या रेशो है पाकिस्तान के अंदर, या आबादी के बढ़ने का क्या तनासुब है पाकिस्तान के अंदर, तो वो एक काउंटर आर्गुमेंट जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। मेरे नजदीक इसको आपने अगर फैक्ट्स एंड फिगर में घुस गए तो वो जाहिल लोग हैं, ज्यादातर गैर पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसको और ज्यादा उलझन में पड़ जाएंगे। आपने सिंपल उनको एक मैसेज देना है सही कि 2 कतरों के बाद जो बच्चे सेहतमंद हैं उनकी क्या जिंदगी है, और 2 कतरे न पीने की वजह से जो बच्चे अपाहज हो गए हैं उनकी क्या जिंदगी है, और वो माशरे पे कितना बड़ा बोझ है, और वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब उन्हें सोच नहीं थी, होश नहीं था, उस वक्त आपने उनके बारे में गलत फैसले किए। एक चीज। दूसरी चीज, इसमें बिल गेट जो है और बिल गेट फाउंडेशन जो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, वो पूरी दुनिया में पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन कर रहा है, यानी पोलियो की खत्म करने की कैंपेन पूरी दुनिया में। बिल्कुल। बहुत सारे ममालिक में वो कामयाब हुए, फखरिया कामयाब हुए, लेकिन पाकिस्तान चंद एक उन ममालिक में से है जहाँ पे पोलियो के कैंपेन में या पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन में हम कामयाब नहीं हो सके। और ये एक बहुत बड़ा आलमिया है, एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क के ऊपर एक नुकसान है आने वाली नस्ल के लिए। मिर्जा साहब, हम ये कहते हैं कि ये ना जो रिमोट एरियाज हैं, अक्सर हम इसको कनेक्ट करते हैं, जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर क्योंकि एक्सेस नहीं है, वहाँ पर दहशतगर्दी जैसे मसाइल का सामना है, तो वहाँ पर ये केसेस हैं। लेकिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है डेटा, उसके अंदर तो इस्लामाबाद सिटी, रावलपिंडी, हैदराबाद, कराची जैसा शहर, ये सारे डेवलप्ड और सारे पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, इसमें जगहों की बात नहीं होती, इसमें वालिदैन और जो बुजुर्ग हैं उनका रोल देखा जाता है। और कुछ जगहों पे दखियानूस की सोच के अभी भी लोग हैं और उनकी सोच को आप बदल नहीं सकते, और जहाँ पे तालीम का जेवर अल्लाह ताला ने अता किया है और सोच बदल गई है, लिहाजा आपको जगह के बजाय सोचों को बदलना होगा। ठीक है, उनके माइंडसेट को बेसिकली आपने टारगेट करना है जो इस तरह के लोग हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही समझा। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में काफी हद तक पोलियो का काबू पाया है। अब पहले की तरह पोलियो की टीमों पे हमले नहीं होते, अब पहले की तरह पोलियो की टीमों पे दरवाजे नहीं बंद करके बिल्कुल कर दिए जाते, बल्कि काफी हद तक लोग ताउन भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे काफी हद तक पोलियो जो है वो कंट्रोल किया जा सका है। लेकिन इस बार जो 220 केसेस हैं वो एक बहुत बड़ा अलमिया है और उसको फौरन से तेज पर कंट्रोल करना है। हमने पाकिस्तान से पोलियो को इरेडिकेट करना है, खत्म करना है, और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें इस मूजी बीमारी से या अपाहज न हो, सेहतमंद हो, वो बच्चे, वो नौजवान सेहतमंद जो हमारे माशरे के फखरिया हिस्सा हो, जो एक सेहतमंद माशरे को जन्म दे। तो ये जो आप कैंपेन की बात कर रहे हैं मिर्जा साहब, ये सारी कैंपेन आपको लगता है कि डिजिटल भी होनी चाहिए, टेलीविजन भी होनी चाहिए, खुद पेरेंट्स को इस बारे में? आजकल सोशल मीडिया, आजकल छोटे बच्चे हैं वो माँ के हाथ से टेलीफोन छीन के ऑन ऑफ करना और गेम्स खेलना ये एप्स पे पहुंच जाते हैं छोटे बच्चे। तो आपने सोशल मीडिया पे इसको करना है और तमाम जराओं से जिनसे आप समझते हैं आपका मैसेज कन्वे हो सकता है, आपको
उनको अख्तियार अडॉप्ट करना होगा। बिल्कुल ठीक है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। मिर्जा इख्तियार भाई की फरमा रहे हैं। मिर्जा साहब आप हमारे साथ ही रहेगा, ब्रेक वक्त हुआ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो एफबीआर का नॉन फाइलर्स का सारा मामला है उसके ऊपर क्यों अभी तक असर नहीं हो सका लोगों का, कि वो जितने भी नॉन फाइलर्स लोग हैं वो टैक्स नेट में क्यों नहीं आ रहे, मुल्क की तरक्की भी अपना हिस्सा क्यों नहीं डाल रहे, इस पर भी बात करते हैं। और अभी आपके साथ इसी हवाले से हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि अभी ब्रेक का मुझे मना कर दिया गया है कि ये जो एफबीआर का नॉन फाइलर्स का सारा मामला है जिसमें आप कह रहे हैं कि मजीद तेजी भी आएगी, इनके बिजली के, पानी के, गैस के कनेक्शंस मुनक़ता होंगे, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर आवाम ताउन क्यों नहीं कर रही? पोलियो का मसला एक तरफ और दूसरी तरफ ये टैक्स का बड़ा मसला है। मैं स्टैंडिंग नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी या कायमा कमेटी के जो फाइनेंस और रेवेन्यू है उसका मैं हिस्सा हूँ, और अभी एफबीआर के चेयरमैन को, उनकी टीम को बुलाया था और नॉन फाइलर के ऊपर बड़ी बातें हुई, प्रेजेंटेशन हुई। देखिए, और ताजिर दोस्त स्कीम जो नॉन फाइलर के लिए शुरू की गई है उसका रिस्पांस हमने देखा तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, लोग उसमें ज्यादातर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए। हमने अपने जराये से जो मालूम किया है तो हमें ये पता चला कि लोग टैक्स देने को तैयार है, लेकिन वो एफबीआर के नेट में आके एफबीआर के इनकम टैक्स ऑफिसरों से डील करना नहीं चाहते। ठीक है, वो नहीं चाहते कि असेसमेंट हो, फिर उस पर क्लेम्स हो, फिर अपीलें हो, वो पूरी जिंदगी इससे भागते रहे। तो उनका हमने ये खौफ दूर करना है, और चेयरमैन एफबीआर ने भी मुझे बताया, और वजीर खजाना साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने देखा तो एक ऐसा सिंपल ऐप है जिसको वो एक बच्चा भी इस्तेमाल कर सकेगा और उससे ये अपना टैक्स की अदायगी कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक। आपको टैक्स का नॉन फाइलर को फाइलर बनाने में खौफ उनका दूर करना है, इनकम टैक्स ऑफिसर से कांटेक्ट को खत्म करना है, और उनको ये एहसास दिलाना है कि ये कोई ऐसी अजाब नहीं है जिससे आप भाग रहे हैं। ये एक कौमी फरीजा है, आपने टैक्स नेट में कौमी फरीजे को बस आसान बनाना है लोगों के लिए, टाइम सेविंग। एग्जैक्टली आपका पॉइंट यही है ना कि इसको आसान बनाना है, लोगों के लिए सहल बनाना है, ताकि वो घर बैठ के फोन पे अपना सब कुछ कर सके, उनको कहीं जाना नहीं पड़े, उनके टाइम की बचत हो। तो इसके ऊपर क्या काम हो रहा है अभी, आप ये बता रहे हैं, अपडेट्स हैं कोई? जी, उन्होंने कहा हमने एक ऐप बनाई है, जो ऐप तो ये जो भी टैक्स फाइलर बनेगा वो इस्तेमाल करके उस ऐप के जरिए अपना हिस्सा कंट्रीब्यूशन पे कर देगा और उसको एफबीआर में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये मैंने भी सुना है जिस तरह आप मुझसे सुन रही हैं, लेकिन आप देख लें हकीकतन कि ये ऐसे ही होता है। अगर उस टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन का एफबीआर से नाता नहीं डिस्कनेक्ट होता, टैक्स ऑफिसर से उसका एक रब्त नहीं खत्म होता, तो इसकी खौफ दूर नहीं होगा, फिर टैक्स रजिस्टर्ड अफराद की तादाद में इतना तेजी से इजाफा मुझे नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप ये ऐप जैसे आपने कहा करने में कामयाब हो गए तो लोग टैक्स जितना मामूली है देने के लिए तैयार है। और हमें ये करना होगा क्योंकि IMF की ये सख्त कंडीशन है कि रिटेल सेक्टर को और होलसेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लाए और रियल एस्टेट के सेक्टर को टैक्स नेट में लाए। तो ये तभी आएंगे जब उनके लिए हम आसानियां लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। मिर्जा इख्तियार बेग हमारे साथ शामिल थे और उनका भी यही कहना था कि हमें जितनी आसानियां लोगों को देंगे तो वो उतना टैक्स नेट में हमारे शामिल होंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो सरमायाकारी करने पर नॉन फाइलर्स के लिए 35% टैक्स कटौती के हवाले से भी अब इकदाम होंगे। ये बड़े सख्त फैसले हैं जो नॉन फाइलर्स के लिए होने जा रहे हैं, तो ये एक तरह से उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन भी है और वार्निंग भी है कि उनको किस तरह से अपने आप को टैक्स नेट में लेके आने। प्रोग्राम में यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।